जी हां दोस्तों, पोस्टमार्टम में गड़बड़ी, मिटाए गए सबूत, पूरन सिंह पर बड़ा खुलासा। फंसे डीजीपी और स्वास्थ्य मंत्री, चिट्ठी ने खोला राज और सोनिया निकली क्या हरियाणा के लिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, देश में दलित उत्पीड़न और दलितों के हत्याओं के बीच में हरियाणा के आईपीएस अधिकारी के रहस्यमयी मौत के बाद अब जो खुलासे हुए हैं, क्या उस खुलासे ने हरियाणा की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर ढकेल दिया है? आखिर जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में किस बात का जिक्र है? आखिर जो खुलासा हो रहा है कि पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की गई, धांधली की गई और सबूत नष्ट किए गए, तो क्या इसकी आंच स्वास्थ्य मंत्री से लेकर हरियाणा के डीजीपी तक सब इसमें नपेंगे? और सोनिया गांधी ने कौन सी चिट्ठी लिखी? क्या सोनिया गांधी हरियाणा जा रही हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, हरियाणा के दलित आईपीएस पूरन सिंह की मौत मामले में मोदी शाह के केंद्र और उनकी डबल इंजन वाली सरकार के खिलाफ आक्रोश हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत अब देश के दूसरे हिस्सों में बढ़ गया है। दलित आईपीएस पूरन सिंह की रहस्यमयी मौत के बाद न्याय के लिए रोहतक की सड़कों पर जनसैलाब है। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने भी पूरन सिंह के न्याय के लिए अब खुद को खड़ा कर लिया है। उधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मगर जो एक चौंकाने वाली खबर आई दोस्तों इस बीच, और वो ये कि इस मामले में हरियाणा सरकार और आला पुलिस अफसर बुरी तरह घिर चुके हैं। उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि अब इस मामले में सरकार और सरकार से जुड़े लोगों पर आंच आ रही है। मतलब जो बात शुरू से कांग्रेस कहती आ रही थी वो सच साबित हो रही है। मगर जो इस समय खबर आई उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि आरोप है कि बीजेपी सरकार वाली हरियाणा पुलिस ने आईपीएस पूरन सिंह का पोस्टमार्टम जबरन जल्दबाजी में करके न जाने क्या छिपाने की कोशिश की और सबूतों को मिटाया गया। आईपीएस पूरन कुमार के रहस्यमय मौत के मामले में उनकी पत्नी सीनियर आईएएस अधिकारी अमनीत चंडीगढ़ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहती हैं, पुलिस ने जिस तरह हड़बड़ी, जल्दबाजी और घबराहट में शव के साथ अपमानजनक व्यवहार करते हुए पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कराने की जल्दबाजी कराई, उसके पीछे कई संदेहास्पद तार जुड़ रहे हैं। सबूतों को नष्ट किया गया। अब दोस्तों, अगर सबूतों को नष्ट किया गया तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी पूरन सिंह की पत्नी अमनीत पी कुमार को एक शोक पत्र लिखा। राज्य के वरिष्ठ पुलिसकर्मियों द्वारा लंबे समय से जाति आधारित भेदभाव का हवाला देते हुए आत्महत्या कर ली थी। दरअसल उन्होंने लिखा कि इनके निधन से पता यह चलता है कि सत्ताधारियों के भेदभावपूर्ण रवैये और पूर्वाग्रह के कारण उच्चतम स्तर के अधिकारियों को भी सामाजिक न्याय से वंचित किया जा सकता है। न्याय की आपकी लड़ाई में करोड़ों भारतीय आपके साथ खड़े हैं। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरन कुमार की मौत पर दुख जताते हुए बयान दिया था दोस्तों। मगर राहुल और सोनिया के सेनापति क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। मजबूरन आत्महत्या ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, और भाई पूरन कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनकी आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा? जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत
भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को पुलिस स्टेशन में मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि एक एडीजीपी रैंक के दलित अधिकारी को पिता की मृत्यु पर घर जाने की इजाजत नहीं? क्या कारण है कि जब वो एडीजीपी रैंक के अधिकारी चिट्ठी लिखते हैं व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में तो उसका सरकार के पास जवाब नहीं? क्या कारण है कि ऐसी यथास्थिति पैदा कर दी जाए कि वरिष्ठतम दलित अधिकारी को जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उनको ये एक्सट्रीम कदम उठाकर मजबूरन आत्महत्या का शिकार बनना पड़े? ये प्रश्न है जो समाज के हर व्यक्ति को अपने जहन में रखकर पूछने पड़ेंगे। दोस्तों, आईपीएस एसोसिएशन ने भी पूरन सिंह के न्याय के लिए आवाज उठाते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, आईपीएस एसोसिएशन वाई पूरन कुमार आईपीएस के असामयिक निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ में हैं। हम शोक संतप्त परिवार के साथ में दृढ़ता के साथ में खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। हरियाणा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी वाई पूरन कुमार आईपीएस के दुखद और असामयिक निधन पर प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, आईपीएस पूरन सिंह की पत्नी ने खुद को दलित विधवा बताते हुए कहा कि पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना शव को सेक्टर 16 अस्पताल में पीजीआई ले जाकर के महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। ये मैं नहीं, ये उनकी आईएएस पत्नी कह रही है। अमनीत कहती हैं परिवार की सहमति बेकार है तो फिर चंडीगढ़ पुलिस शव के साथ जो चाहे कर ले। मैं अब तक चुप रही, लेकिन ये सब हाथ से बाहर हो गया है। इतनी जल्दबाजी क्यों? पुलिस अपनी करतूतों की सफाई दे। वो कहती हैं कि शव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय संभावित सबूत नष्ट किए गए, इसकी पूरी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। परिवार ने घटनाक्रम में गहरा आघात महसूस किया, जबकि शव अभी भी पीजीआई में है, पोस्टमार्टम हो रहा। समझा जाता है कि आज अंतिम संस्कार हो जाएगा, ये उस वक्त कहा उन्होंने। पूरन सिंह की पत्नी के आरोपों में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि एसआईटी का गठन करके मामले में महज लिपापोती की गई, मगर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? 10 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, SC/ST एक्ट के तहत हरियाणा डीजीपी कपूर और रोहतक एसपी बिजरिनिया के खिलाफ FIR दर्ज की। 6 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व IG पुष्पेंद्र कुमार कर। SIT को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि दलित संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि SIT का गठन सरकार ने लीपापोती के लिए किया। हरियाणा पुलिस के अधिकारी अपने डीजीपी के खिलाफ कैसे जांच कर पाएंगे? जब तक डीजीपी को हटाया नहीं जाता है तब तक निष्पक्ष जांच कैसे संभव हो? वाकई सही बात है दोस्तों। अब आज अगर कोई SIT बने और वो SIT बने जिसमें पुलिस अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, और ये कहे कि साहब अमित शाह के खिलाफ में जांच करो, साहब वो तो अमित शाह के अंडर ही में आते हो, क्या उनकी जांच करेंगे? दोस्तों, पूरन कुमार की पत्नी अमनीत इसलिए बार बार डीजीपी और एसपी के खिलाफ में कार्रवाई की मांग करती रही, और इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जातिगत भेदभाव के आरोपों विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दलित संगठनों के लोग पूरन कुमार के आवास पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की कारगुजारी की निंदा कर रहे हैं। पूरन सिंह की पत्नी और उनके परिजन ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया समेत कई अधिकारियों के खिलाफ FIR की मांग की थी। अमनीत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिकायत सौंपी, जिसमें सुसाइड नोट और उत्पीड़न के सबूतों का हवाला दिया गया। 9 अक्टूबर को CM से मुलाकात के दौरान परिवार ने साफ कहा था FIR दर्ज होने, बेटी के अमेरिका से लौटने तक पोस्टमार्टम या अंतिम संस्कार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने घर पर आकर आरोपी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, लेकिन वहां से लौटने के बाद चुप्पी साध दी। पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में परिवार द्वारा कार्रवाई की मांग के 4 दिन बाद हरियाणा सरकार ने रोहतक के पुलिस अधीक्षक यानी कि SP नरेंद्र बिजरीना को उनके पद से हटाकर सुरेंद्र सिंह भेरिया को नियुक्त कर दिया।
आईपीएस अधिकारी का सुसाइड नोट मिलने के बाद परिवार ने शुरुआत में डीजीपी और रोहतक के एसपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि एफआईआर में आरोपी अधिकारियों के नाम शामिल हैं या नहीं, अभी तक नहीं साफ है। विपक्ष कहता है पूरी सरकार डीजीपी शत्रुजीत कपूर को बचाने में जुटी है। मगर दोस्तों, इस बीच में एक और चौंकाने वाली बात, और वो कि दलित समुदाय की राजनीति करने वाली मायावती अब तक खामोश थी। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं फूटा। बचते बचाते ट्वीट भी किया, अब जाकर के तो बचते बचाते एक ट्वीट किया ताकि कोई सवाल उन पर ना उठाए और उनकी खाना पूर्ति भी हो जाए, रस्म अदायगी हो जाए। लखनऊ में दोस्तों उनकी रैली थी मगर खामोश थी। अब जाकर के एक लंबा चौड़ा 9 अक्टूबर की रैली में चुपचाप रही, मगर जब प्रेशर पड़ा तो लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया, पोस्ट किया, जिसमें इस अंदाज में लिखा कि सीधे सीधे बीजेपी की, मोदी की डबल इंजन सरकार पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता को जरा भी ना लगे कि साहब अरे कैसे आप तो अपने बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, उसकी सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है। मायावती का इस प्रकरण में दोहरा चरित्र दोस्तों ये दर्शाता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो फिलहाल एक ऐसी स्थिति जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब आने वाले चंद घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में न्याय कब तक पूर्ण रूप से मिलता है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।